Hello my dear students, I welcome you all to my YouTube channel Ahmad स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश बुक से चैप्टर नंबर 10 द प्रपोजल के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके NCERT बुक में दिए गए हैं। आपके बुक में कुछ एक आध क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले उन्हें कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड कभी कभी कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी पूछ लिया करता है, कुछ आपके टेक्स्ट बुक से हट के भी क्वेश्चंस पूछ लिया करता है। ठीक है, तो उन्हें हमें जानना काफ़ी ज़रूरी होगा और ये चैप्टर आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। Answers to the NCERT questions. Thinking about the play, and question number 1. What does Chubukov at first suspect that Lomov has come for? चुबुकोव जो कि नटालिया स्टेपनोवा का फादर है, उसे पहले क्या लगा कि लोमोव उसके यहाँ क्या करने आया है? Is he sincere when he later says, and I have always loved you, my angel, as if you were my own son? Find reasons for your answer from the play. अब बाद में जब चुबुकोव कहता है कि देखो माई एंजल, मैं तो तुम्हें हमेशा से प्यार करता हूँ और तुम तो जैसे मानो मेरे अपने बेटे जैसे हो, तो जब ये बात चुबुकोव कहता है तो क्या वो ईमानदारी से इस बात को कहता है? क्या वो सिंसियर है उस समय? और आप जो भी आंसर करोगे उसके लिए आपको रीज़न देना होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, एट फर्स्ट चुबुकोव सस्पेक्टेड दैट लोमोव हैड कम टू बोरो मनी। चुबुकोव को पहले ये शक हुआ कि लोमोव उसके यहाँ बन ठन के क्या करने आया है? पैसे उधार मांगने आया है। He was not sincere when he told Lomov he had always loved him. जब चुबुकोव ने लोमोव से कहा कि वो हमेशा से उससे प्यार करता था, तो वो ईमानदार नहीं है, वो अब ईमानदारी से नहीं बोल रहा है, वो सच नहीं बोल रहा है। एंड दैट ही वॉज लाइक हिज ऑन सन, और ये भी कि वो बिल्कुल उसके अपने बेटे जैसा है। ये बात भी चुबुकोव सही नहीं बोल रहा, वो झूठ बोल रहा है, वो बेईमानी से बोल रहा है। He had decided that he would not give Lomov any money if he tried borrowing from him. चुबुकोव ने पहले से ही अपने मन में डिसाइड कर लिया होता है कि अगर वो लोमोव उससे पैसे उधार मांगेगा तो वो उसे पैसे नहीं देगा। इफ़ ही ट्रूली मीन्ड व्हाट ही सेड, और चुबुकोव ने जो बात कही अगर वो उससे सच में करता, जो उसने कहा था कि तुम तो मेरे अपने बेटे जैसे हो, मैं तो तुमसे हमेशा से प्यार करता हूँ, अगर ये उसकी बात सच होती, देन ही वुड नॉट हैव थॉट ऑफ नॉट गिविंग मनी, तो फिर उसने पैसे नहीं देने के बारे में कभी सोचा भी नहीं होता। ही सेड सो ओनली बिकॉज लोमोव हैड कम विद द प्रपोजल टू मैरी हिज डॉटर। अब उसने चिकनी चुपड़ी बातें, चुबुकोव ने चिकनी चुपड़ी बातें सिर्फ इसलिए की क्योंकि लोमोव उसके यहाँ उसकी बेटी नटालिया के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर के आया था। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चंस को हमें रटने की ज़रूरत नहीं होती है। यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस एंड देन यू कैन आंसर देम इन योर ओन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, चुबुकोव सेज ऑफ नटालिया। अब यहाँ पे चुबुकोव अपनी डॉटर नटालिया के बारे में कुछ कहता है। एज इफ सी वोंट कंसेंट, सी इज इन लव, ईगैड, सी इज लाइक अ लव सिक कैट, वुड यू अग्री? फाइंड रीजंस फॉर योर आंसर। अब चुबुकोव नटालिया के बारे में कहता है, जब लोमोव ने ये बात कही कि मुझे क्या पता कि जो मैं मैरिज प्रपोजल लेकर आया हूँ उसके लिए नटालिया राजी होगी या नहीं, वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी या नहीं, इस बात पे चुबुकोव कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि वो राजी होगी या नहीं, वो तो तुमसे प्यार करती है। सी इज़ इन लव विद यू, ई गैर, ओ माई गॉड, सी इज़ लाइक अ लव सिक कैट, वो तो तुम्हारे प्यार में पागल है। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, वुड यू अग्री? क्या आप चुबुकोव के इस बात से अग्री करते हैं? और अगर आप अग्री करते हैं देन यू विल हैव टू फाइंड रीजंस फॉर योर आंसर। ओके, तो आंसर इसका होगा, चुबुकोव थिंक्स दैट लोमोव वाज अ गुड मैरिज प्रॉस्पेक्ट फॉर हिज डॉटर। चुबुकोव को ये लगता है कि लोमोव जो है वो उसकी डॉटर के लिए एक काफ़ी अच्छा मैरिज प्रॉस्पेक्ट है, काफ़ी अच्छा मैच है। चुबुकोव को लगता है कि लोमोव उसका एक अच्छा दामाद बन सकता है, उसकी बेटी के लिए परफेक्ट है। ही हैड बीन वेटिंग फॉर दिस प्रपोजल, और कहीं ना कहीं चुबुकोव इस प्रपोजल के लिए लंबे समय से इंतज़ार भी कर रहा होता है मन ही मन में। When Lomov expressed his doubt regarding Natalia's consent to the proposal, जब लोमोव ने
अपने प्रपोज़ल के बारे में, और जो भी उसको मन में संदेह था, उसको डाउट था कि नटालिया उसकी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, तो इस संदेह को, इस डाउट को जब उसने चुबकोव को बताया, चुबकोव इमीडिएटली टोल्ड हिम दैट शी वॉज इन लव विद हिम। तो चुबकोव ने तुरंत ये जवाब दिया कि ऐसा मत सोचो, कोई डाउट अपने मन में मत रखो कि वो तो तुमसे प्यार करती है, शी इज़ इन लव विद यू। हाउएवर दिस वॉज नॉट ट्रू, लेकिन अगर हम कहें तो ये बात सही नहीं है। हालांकि ये बात सही नहीं है। नटालिया वॉज नॉट इन लव विद चुबकोव। Natalia did not seem to be in love with Lomo. Sorry, Chubukov not. I should say Natalia was not in love with Lomov. Natalia did not seem to be in love with Lomov at any point in the play. पूरे के पूरे प्ले में, पूरे के पूरे नाटक में, जहाँ तक आपने चैप्टर को पढ़ा होगा, हमने किसी भी ऐसे पॉइंट पे नहीं देखा कि ऐसा लगा हो कि नटालिया लोमोव से प्यार करती हो। In fact, the way they kept getting into arguments about trivial matters suggests that neither Lomov nor Natalia was in love with the other. इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये दोनों, लोमोव और नटालिया, ट्रिवियल मैटर्स पे, छोटी छोटी बातों पे जिस तरह से बहस कर रहे थे, इसको देखकर नहीं लगता कि उन दोनों में से किसी को भी किसी से प्यार था। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें आपको आंसर करना है। बेसिकली हमें उन वर्ड्स और एक्सप्रेशन को ढूंढना है जो कि इस पूरे प्ले में यूज़ किया गया है कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा कि सेवरल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस हैव बीन यूज्ड बाय द कैरेक्टर्स टू डिस्क्राइब ईच अदर, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। जैसे कि यहाँ पे चुबकोव को लोमोव ने ग्रैबर बोला था, इंट्रिगर बोला था, ओल्ड रैट बोला था, जेसुइट बोला था। वैसे ही नटालिया के लिए लव सिक कैट, एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड बोला गया है। वैसे ही लोमोव को क्या क्या बोला गया है, a good neighbor, a friend, an impudent, a pettifogger, a malicious, double-faced intriguer, rascal, blind hen, turnip ghost, a villain, a scarecrow, a monster, the stuffed sausages, the wizened face from boy, fool। तो ये सभी बातें जो है ना आपके प्ले में यूज़ की गई हैं हमारे तीनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के लिए। आपको पता होगा कि हमारे चैप्टर द प्रपोजल में सिर्फ 3 ही कैरेक्टर है, इसमें इवान वैसलविच लोमोव है, और दूसरी नटालिया स्टेपनोवा है, और उसका फादर स्टेपान स्टेपनोविच चुबकोव है। ये नेम रशियन नेम्स है, थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग्स लगते हैं आपको बोलने में। अब यहाँ पे थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये ग्रामर के पार्ट होते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते। तो मैं आपको बस स्क्रीन पे थोड़े समय के लिए इसको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसे कर लीजिएगा, अदरवाइज आई वुड नॉट रिकमेंड कि आपको इसे करने की कोई ज़रूरत है। तो डायरेक्टली अब हम लोग धीरे धीरे स्किप कर जाते हैं अपने एडिशनल क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और एडिशनल क्वेश्चन आंसर टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, फिर उसके बाद कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडिशनल क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको आपके स्टोरी से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दे दिया है। एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है एक अंश, एक हिस्सा, एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा पार्ट, और उस पार्ट को आपको, उस पैराग्राफ को पढ़ना होता है, और उसी पैराग्राफ के ऊपर आधारित 4 सवाल पूछे जाते हैं, और ये चारों के चारों सवाल 1-1 नंबर के होते हैं। तो बेसिकली एक एक्सट्रैक्ट 4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें एक्सट्रैक्ट्स को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, और इन एक्सट्रैक्ट्स पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं उन्हें बड़े ही सावधानी से आंसर करना है। सो आप एक्सट्रैक्ट को अगर पढ़ते हैं तो बताया गया है, इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेमलिंग ऑल ओवर, ये मुझे काफ़ी ठंड लग रही है, मैं पूरी तरीके से काँप रहा हूँ, मेरा शरीर जो है वो काँप रहा है। जस्ट एज इफ़ आई वुड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई एग्ज़ाम आने वाला हो। द ग्रेट थिंग इज़ आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, और जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि मुझे अपने माइंड को डिटरमाइन कर लेना चाहिए, है ना। मुझे मेरे मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको निर्धारित कर लेना चाहिए कि मैं इस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ, चुबकोव के घर पे आया हूँ, मैं प्रपोज करने के लिए आया हूँ। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव,
देन आई विल नेवर गेट मैरिड। तो ये जो बात है वो लोमोव का डायलॉग है। लोमोव कहता है कि अगर मैं ज़्यादा समय लगाता हूँ, घबराता हूँ, ज़्यादा बातें करता हूँ, या एक आइडियल मैच के बारे में सोचता हूँ कि, या एक ऐसी लड़की के बारे में सोचता हूँ कि जिससे मुझे एक रियल लव हो जाए, सच्चा प्यार हो जाए, फिर मैं उससे शादी करूँगा, तो शायद एक ऐसा दिन आएगा कि मेरी शादी कभी भी नहीं हो पाएगी। तो ये रहा एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या है ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, हु इज सेइंग आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। आई मीन ये जो ऊपर के लाइंस दिए गए हैं, ये कौन कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई एग्ज़ाम होने वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेट थिंग द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट। वो कौन सी बड़ी बात है जिसके बारे में स्पीकर बात कर रहा है, इन लाइंस का स्पीकर बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेट ऑफ लोमोव्स माइंड डज द पैसेज रिफ्लेक्ट। ये जो पैसेज है लोमोव के किस सोच को दर्शाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लोमोव नॉट वांट टू वेट फॉर रियल लव। और लोमोव जो है सच्चे प्यार का इंतज़ार क्यों नहीं करना चाहता था। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हो जाएगा, इवान वेसेलोविच लोमोव इज सेइंग दिस लाइन। इस लाइन को इवान वेसेलोविच लोमोव कह रहा है। बी का आंसर हो जाएगा, द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट रियल लव एंड मैरिज। जो हमारे स्पीकर है वो सच्चे प्यार और शादी के बारे में बात कर रहा है, और यही उसके लिए ग्रेट थिंग है, उसके लिए बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी का आंसर हो जाएगा, हिज माइंड रिफ्लेक्ट्स दैट दिस वे ही वुड नेवर गेट मैरिड बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट एन आइडियल और रियल लव। तो ये बात, ये जो पैसेज है उसके इस बात को दर्शाता है कि उसकी शादी कभी नहीं हो पाएगी अगर वो एक आइडियल मैच या एक सच्चे प्यार की तलाश में पड़ जाता है तो। और लास्ट क्वेश्चन डी का आंसर हो जाएगा, लोमोव डिड नॉट वांट टू वेट फॉर रियल लव बिकॉज ही वाज एंग्सियस टू गेट मैरिड। वो शादी करने के लिए काफ़ी चिंतित है, काफ़ी परेशान है, इसलिए वो रियल लव का वेट नहीं कर रहा है। राइट। वैसे ही यहाँ पर सेकेंड एक्सट्रैक्ट है, और मैं इस तरह से सभी एक्सट्रैक्ट को पढ़ने लगूं और फिर इस तरह से एक्सप्लेन करने लगूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं इन चीज़ों को आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं कि आप इसे कर लीजिएगा, और ये चीज़ें उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। आपको सामने आपके स्क्रीन पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे ऊपर एक्सट्रैक्ट दिख रहा होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस दिख रहे हैं, उसके आंसर्स दिख रहे हैं। चलिए नंबर 3 भी दिखा देता हूँ। नंबर 3 एक्सट्रैक्ट ये रहा, बस एक ही लाइन है और इस पर 4 ठो क्वेश्चंस पूछे गए, उसके आंसर्स नीचे हैं। एक्सट्रैक्ट नंबर 4 देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक्सट्रैक्ट्स, क्वेश्चंस एंड देन ये लीजिए आंसर्स। आप लोग इसे कर लीजिएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूछे ही पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन ये एक्सट्रैक्ट ज़रूर आएगा, ठीक है। ओके, नंबर 5 क्वेश्चन आंसर्स, नंबर 6 क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस नीचे आंसर्स, नंबर 7 देखिए इतने सारे हैं, मैं करता तो फिर शायद क़यामत आ जाती, आई मीन काफ़ी समय लग जाता। ओके, लेट्स मूव अहेड। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी देख लेंगे, एक बार ये एक्सट्रैक्ट्स का सिलसिला ख़त्म हो जाए। सिलसिले मुलाकातों के ना तोड़िएगा, सॉरी आई एम अ बाथरूम सिंगर। वेल ओके, नंबर 9, नंबर 10, फाइनली हमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेल लेट्स सी। और ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं इन्हें हमें 30 से 40 वर्ड, आई मीन 30 to 40 वर्ड्स में लिखने होते हैं, और पर क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, और हर क्वेश्चन का विथ जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन चेबुकोव्स रिएक्शन ऑन हियरिंग द रीजन फॉर विच लोमोव हैड कम टू हिज हाउस। कि अगर चुबकोव को पता चला होता कि लोमोव उसके यहाँ किस बात को लेकर आया है, किस लिए आया है, तो चुबकोव का रिएक्शन क्या होता है ना इस बात को सुन करके। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन चुबकोव केम टू नो दैट द रीजन ऑफ लोमोव्स कमिंग टू देयर हाउस इज टू मैरी नटालिया, ही वाज ओवरवेल्म्ड विद जॉय। आई मीन चुबकोव को जब इस बात की जानकारी मिली, इस बात का पता चला कि लोमोव उसके यहाँ किस लिए आया है, वो नटालिया से शादी करने के लिए प्रपोजल लेकर आया है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था।
He embraced and kissed Lomov and told him that he was hoping for this for a long time. चुबुकोव ने उसको किस किया, उसे गले लगाया और उसे बताया कि वो लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहा था. He told Lomov that he had always loved him as if he was his own son. उसने लोमोव को ये भी बात बताई कि वो तो उससे हमेशा से प्यार करता था जैसे कि वो लोमोव उसका अपना बेटा हो. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट जस्टिफिकेशन डिड लोमोव गिव टू नैटालिया एंड चुबुकोव टू प्रूव दैट ही इज द राइटफुल ऑनर ऑफ मेडोज. चुबुकोव ने किस तरीके का लॉजिक दिया, किस तरीके का जस्टिफिकेशन दिया नैटालिया और चुबुकोव को ये साबित करने के लिए कि ऑक्सन मेडोज उसके हैं और उसका वो राइटफुल ऑनर है. उसका आंसर आप नीचे देख सकते हैं. लोमोव टोल्ड नैटालिया एंड चुबुकोव that his aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use of Chubukov's grandfather peasants. So he is the rightful owner of the Oxen Meadows. लोमोव ने नैटालिया और चुबुकोव की बताया कि उसकी आंट की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने ऑक्सन मेडोज़ को टेम्पररी यूज़ के लिए थोड़े समय के लिए फ्री में यूज़ करने के लिए चुबुकोव के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स उनके किसानों को, उनके मज़दूरों को दे दिया था. इस तरह से ऑक्सन मेडोज़ का जो राइटफुल ऑनर है वो लोमोव है, ना कि चुबुकोव या नैटालिया. क्वेश्चन नंबर 3 है, लोमोव वॉज अ क्वारलसम पर्सन. जस्टिफाई कि लोमोव जो था ना वो एक झगड़ालू आदमी था और इस बात को आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है. सो लोमोव वॉज अ क्वारलसम पर्सन, ऑब्वियसली वो था. ही केम टू चुबुकोव्स हाउस टू प्रपोज नैटालिया. वो नैटालिया को प्रपोज करने के लिए आता है चुबुकोव के घर. बट ही स्टार्टेड आर्गुइंग अबाउट द मेडोज एंड इंसिस्टेड that those meadows belong to him. लेकिन वो मेडोज के बारे में बहस करने लगता है और जिद पे अड़ जाता है कि ऑक्सन मेडोज उससे बिलोंग करते हैं, उसका है. Later he kept on proving that his dog Squeezer is better than Guess, the dog of Chubukov's. और बाद में यहाँ पर एक गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है. लेटर ही केप्ट ऑन प्रूविंग दैट हिज डॉग स्क्वीजर नहीं, यहाँ पे लोमोव के डॉग का नाम स्क्वीजर नहीं था, लोमोव के डॉग का नाम गैस था और चुबुकोव के डॉग का नाम स्क्वीजर था. तो यहाँ पर जो स्क्वीजर है वहाँ पर गैस होना चाहिए था और जहाँ पर गैस है वहाँ पर क्या होना चाहिए था, स्क्वीजर होना चाहिए था. तो आप लोग इसे उलट पलट लीजिएगा, यहाँ पर गलत टाइपिंग हुई है. जिस बंदे ने भी टाइपिंग की है वो क्वार्टर लिटिल लिटिल लेकर के टाइप किया है, ठीक है. ओके, सो बेसिकली लोमोव इस बारे में भी बहस कर रहा था कि उसका डॉग गैस चुबुकोव के डॉग स्क्वीजर से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसने बाद में बताया भी था कि उसका जो डॉग है स्क्वीजर वो ओवरशॉट है. ओवरशॉट इज़ अ काइंड ऑफ डॉग हुज लोअर जॉ इज़ लिटिल स्मॉलर और लिटिल शॉर्टर दैन हिज अपर जॉ. एक डॉग एक ऐसा कुत्ता जिसका निचला वाला जबड़ा उसके ऊपर वाले जबड़े से थोड़ा सा छोटा होता है, उसको हम लोग ओवरशॉट कहते हैं, जैसा कि आपको आपके प्ले में, आपके स्टोरी में एक्सप्लेन किया गया है ओवरशॉट को. He did not care for his health or his proposal, but kept on fighting for one or the other reason. It proves that he was a quarrelsome person. वो अपने प्रपोजल के बारे में कहीं ना कहीं भूल ही जाता है और छोटी छोटी बातों पर लगातार लड़ते रहता है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं या ये साबित करता है कि जो लोमोव है वो एक झगड़ालू आदमी है, एक quarrelsome person है. Okay, question number 4 है, there is a certain way in which the characters speak in the play. कि एक ख़ास तरीका है, एक निश्चित तरीका इसमें दिखाया गया जिसमें सभी कैरेक्टर्स बात करते हैं. The proposal. What does it tell us about the Russian men? और उनके बात करने का तरीका रशियन लोगों के बारे में हमें क्या बताता है? As the story belongs to Russian characters, so through the dialogues of the characters we came to know a lot about Russian men. According to the story, the Russians are very particular about their dress and have particular dresses for the special occasions. कि जो रशियन लोग हैं वो अलग अलग ओकेज़न पे अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो रशिया में सेट किया गया है, रशियन कैरेक्टर्स है, इसलिए हमें रशियन लोगों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है इस स्टोरी से. सेकेंडली, दे आर हिपोक्रेट्स. दूसरी बात ये है कि ये जो रशियन लोग होते हैं वो काफ़ी हिपोक्रेट्स होते हैं. हिपोक्रेट्स कहने का मतलब दल बदलू टाइप के लोग होते हैं, आपके मुंह पे कुछ और कहते हैं, पीठ पीछे कुछ और कहते हैं. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, आपने सुना होगा मोदी जी को बोलते हुए.
दे शो ऑफ टू बी स्वीट, वो दिखाते हैं कि वो कितने स्वीट हैं, कितने अच्छे हैं, बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट दे स्टार्टेड फाइटिंग, लेकिन अगले ही पल, अगले ही क्षण में वो क्या करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। तो इस तरह के लोगों को हम लोग हिपोक्रेट बोलते हैं। ठीक है, दे प्रिटेंड टू बी गुड नेबर्स बट विद इन देयर हार्ट, वे दिखावा करते हैं कि वे अच्छे नेबर हैं, वे अच्छे पड़ोसी हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर दे हैव सो मेनी ग्रजेस, वे एक दूसरे के लिए बहुत सारा ग्रज, बहुत सारा शिकायत और द्वेष की भावना रखते हैं अपने दिल में। दे लव टू हैव डॉग्स एज अ पेट एंड कंसीडर देयर पेट बेटर दैन द अदर, वे लोग डॉग को एज अ पेट रखना चाहते हैं, एक पालतू डॉग को अपने घर पे रखना चाहते हैं और ये कंसीडर करते हैं कि उनका जो डॉग है वो दूसरे किसी भी डॉग से ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। ऑल ऑफ देम आर स्टबर्न, सभी के सभी जिद्दी होते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। क्वारलसम, झगड़ालू होते हैं। और काफ़ी ज़्यादा रिजिड होते हैं, कठोर लोग होते हैं। कौन? रशियन लोग। Number 5 है, Lomov went to Chubukov's house and was seeking permission so that he could trouble him with a request. What is the trouble that he is talking about? लोमोव चुबुकोव के घर जाता है एक परमिशन के लिए, और वो सोचता है कि हो सकता है जिस बात के लिए मैं आया हूँ, जिस परमिशन को मैं लेने के लिए आया हूँ, उससे चुबुकोव को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सके। अब क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द ट्रबल दैट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, वो किस ट्रबल के बारे में बात कर रहा है। अब क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ, ये ऑलरेडी 22 मिनट्स का हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, बस क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और उन्हें समझा दूंगा। आप नीचे आंसर्स को देख सकते हैं। सो लोमोव वेंट टू चुबुकोव्स हाउस टू आस्क हिम टू मैरी हिज डॉटर। लोमोव चुबुकोव के घर जाता है उसकी बेटी से शादी करने के लिए, उसका हाथ मांगने के लिए, जिसकी बेटी का नाम क्या था, नटालिया था। He asked Chubukov for Natalia's hand. This is the trouble he was talking about. Question number 6 है, Natalia was not Lomov's real love. Natalia जो थी वो लोमोव की सच्ची प्यार नहीं थी, उसका सच्चा प्यार वो नहीं थी। But still he wanted to marry her. लेकिन इसके बावजूद भी लोमोव उससे शादी करना चाहता था। Give 2 reasons for his decision. और उसके इस डिसीजन के लिए हमें 2 reasons देने हैं, 2 कारण देने हैं। आंसर, दो लोमोव वॉज नॉट इन लव विद नटालिया, हालांकि लोमोव नटालिया से प्यार नहीं करता था। ही वॉन्टेड टू मैरी हर बिकॉज शी वॉज सफरिंग विद अ वीक हार्ट। वन सेकेंड, ही वॉन्टेड टू मैरी हर बिकॉज ही वॉज सफरिंग विद अ वीक हार्ट एंड स्लीप सिकनेस। ही वॉन्टेड अ कंपेनियन हु कुड लुक आफ्टर हिम। तो ये रीज़न है कि एक तो वो उसके सच्चा प्यार नहीं थे, तो वो शादी इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो वीक हार्ट बीट से सफ़र करता था, उसको पैल्पिटेशन था, और दूसरी बीमारी ये थी कि उसको स्लीप सिकनेस था। वो जब भी सोता था तो उसके बॉडी के लेफ़्ट साइड में खिंचाव महसूस होता था, जिसकी वजह से वो अचानक जग जाता था, और इसलिए वो चाहता था कि अगर उसके पास कोई साथी हो तो उसका देखभाल कर सकता है। ओके, नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, नटालिया कॉल्स लोमोव अ लैंड ग्रैबर। नटालिया लोमोव को एक लैंड ग्रैबर, ज़मीन छीनने वाला कहते हैं। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, और हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। लोमोव एंड नटालिया आर्ग्यू ओवर द ऑनरशिप ऑफ ऑक्सन मेडोज। नटालिया कॉल्स हिम अ लैंड ग्रैबर एज ही क्लेम्स हिज ऑनरशिप ओवर इट। लोमोव सेज दैट ही इज नॉट अ लैंड ग्रैबर as he has never done so and would never let anyone do so. Question number 8 है, how and why did Lomov come to meet the Chubukov family? कि कैसे और क्यों लोमोव चुबुकोव की फैमिली से मिलने के लिए आता है। तो हम सब जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे आंसर कर सकते हैं। सो लोमोव केम इन अ फॉर्मल इवनिंग ड्रेस वियरिंग ए जैकेट एंड वाइट ग्लोव्स। ही हैड कम टू मीट द चुबुकोव फैमिली टू पुट हिज प्रपोजल फॉर नटालिया। ही वांटेड टू मैरी हर। Question number 9 है, how can you say that Natalia was not convinced that Oxen Meadows were owned by Lomov? आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि नटालिया इस बात को लेकर कन्विंस नहीं हुई थी, राज़ी नहीं हुई थी, वन सेकेंड, इस बात को लेकर राज़ी नहीं हुई थी कि ऑक्सन मेडोज लोमोव के हैं। तो इसको कैसे आंसर कर सकते हैं? Natalia was not convinced as she said that they owned Oxen Meadows for nearly 300 years. It was surprising and ridiculous if someone else claimed it to be his own. Chibukov also joined the quarrel.
क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डिड नटालिया से अबाउट गेस। नटालिया गेस के बारे में क्या कहती है, इसका नीचे आंसर दिया गया है। नटालिया सेड दैट स्क्वीजर वाज सुपीरियर टू गेस। ओके, लेट मी सी व्हाट डिड नटालिया से अबाउट गेस। नटालिया गेस के बारे में क्या कहती है। नटालिया सेड दैट स्क्वीजर वाज सुपीरियर टू गेस। हाँ, यहाँ पर सही दिया गया है क्योंकि नटालिया का जो डॉग है स्क्वीजर, वो अपने डॉग स्क्वीजर की ही बड़ाई, उसकी तारीफ यहाँ पर कर रही है, लोमोव्स डॉग ऑब्वियसली। लोमोव सेड दैट हिज डॉग गेस। अब यहाँ पर टाइपिंग करने वाले टाइपिस्ट ने अपनी गलती सुधार ली है। लोमोव सेड दैट हिज डॉग गेस वाज बेटर देन स्क्वीजर। नटालिया बिलीव दैट गेस हैड बिकम ओल्ड एंड ऑट टू बी शॉट। यहाँ पर नटालिया मानती है कि जो लोमोव का डॉग गेस है वो अब बूढ़ा हो गया है और उसे तो कायदे से गोली मार देनी चाहिए, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। She also claimed that the squeezer was 100 times better than guess. Question number 11. What is the alignment? What is the ailment that Lomov is suffering from? यहाँ पे alignment होना चाहिए, ALIMENT, alignment, कि वो कौन सी बीमारी थी जिससे लोमोव जो था वो सफ़र कर रहा था। So Lomov is 35 years old. It is high time that he should settle for a quiet and a regular life. He is suffering due to a weak heart that we call palpitation, according to the story, and sleep sickness. In need of a companion who may look after him, he wants to get married. Question number 12 है describe Lomov's first meeting with Natalia. अब एक काम कीजिए, ये रहा क्वेश्चन, नीचे रहे आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज लोमोव। लोमोव किस तरह का आदमी है, आप नीचे आंसर देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है विच इज़ नॉट गुड फॉर मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले। ऑब्वियसली इस हीरोइन की प्ले कौन है, नटालिया है, जिसका आंसर नीचे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाई डज द प्रपोजल रिमेन अनमेड ड्यूरिंग लोमोव्स फर्स्ट विजिट। कि लोमोव जब पहली बार चुबुकोव के घर जाता है तो प्रपोजल वो रिमेन ही क्यों रहता है, प्रपोज वो क्यों नहीं कर पाता है। हम सबको पता है क्योंकि वे लोग झगड़ा करने लगते हैं, इसलिए वो प्रपोज नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाई इज नटालिया सो एंग्सियस टू मैरी लोमोव। कि अब नटालिया लोमोव से शादी करने के लिए इतनी परेशान क्यों है, इसका आंसर आप नीचे देख सकते हैं। ओके, नंबर 17 है हाउ डज चुबुकोव ज्वाइन द क्वारल बिटवीन नटालिया एंड लोमोव। नटालिया और लोमोव जब झगड़ा कर रहे होते हैं तो उनके झगड़े के बीच में चुबुकोव कैसे ज्वाइन करता है, इसका आंसर करना है। नंबर 18 है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द सेकंड क्वारल बिटवीन नटालिया एंड लोमोव। नटालिया और लोमोव के बीच में जो दूसरा झगड़ा हुआ था उसका रीज़न क्या था। ऑब्वियसली उनके डॉग्स के बारे में झगड़ा हुआ था। व्हाट इज़ चुबुकोव्स गेस what is Chubukov's guess about the propose of Lomov's first visit? लोमोव के पहले विजिट में चुबुकोव किस बारे में गेस करता है कि लोमोव वहाँ पर किस लिए आया हो सकता है, तो यहाँ पर आप उसके आंसर को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है वाई वॉज लोमोव ब्रॉट बैक बाई चुबुकोव। कि चुबुकोव के द्वारा लोमोव को वापस क्यों बुला करके लाया गया, क्योंकि नटालिया ने अपने फादर चुबुकोव को फोर्स किया था कि जाइए और लोमोव को जल्दी से बुलाकर लेकर आइए, बिकॉज वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। हाउ डज लोमोव बिहेव व्हेन ही इज़ एक्साइटेड। लोमोव कैसे बिहेव करता है जब वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, उसका आंसर आप नीचे देख सकते हैं। हाउ डज नटालिया one second. How does Natalia lay claim to the piece of the land called Oxen Meadows? कि Oxen Meadows पे नटालिया किस तरीके से अपना दावा ठोकती है, इसका आंसर आप नीचे देख सकते हैं। अब ये रहे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जिसे हमें 100 to 150 वर्ड्स में आंसर करने होते हैं और पर क्वेश्चंस 8 मार्क्स के होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चंस कितने इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। और एक एक क्वेश्चंस तो पूछ ही लिए जाते हैं आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से और फर्स्ट फ्लाइट बुक से 8-8 नंबर के। नेबर्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नेबर्स मस्ट हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद लोमोव एंड नटालिया डू नॉट हैव। डिस्क्राइब द फर्स्ट फाइट बिटवीन देम। आप इसका आंसर को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रपोजल वाज फॉरगॉटन एमिड्स आर्ग्यूमेंट्स। कि उन दोनों के आर्ग्यूमेंटेशन के बीच उनके प्रपोजल कहीं ना कहीं भुला दिए गए थे। Which rightful approach
शुड हैव बीन फॉलोड बाय बोथ पार्टीज़, कि दोनों पार्टीज़ की तरफ से कौन सा सही तरीका, कौन सा राइट अप्रोच अपनाना चाहिए था। ओके काफ़ी लंबे हैं क्वेश्चन आंसर इसके। क्वेश्चन नंबर 3 है द वे चुबकोव, नटालिया एंड लोमोव फॉट ओवर पेटी इशूज इज अगेंस्ट द बिहेवियर एंड मैनरिज्म ऑफ गुड नेबर्स, कि जिस तरीके से तीनों लड़ रहे थे, नटालिया हो, चुबकोव हो या लोमोव हो, छोटी छोटी इशूज़ पे, ये जो नेबर्स होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, उनके बिहेवियर और मैनरिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट में था। कमेंट, आपको कमेंट करना है इस स्टेटमेंट पे। व्हाट वुड यू हैव डन टू रिजॉल्व द इशू, अगर आप उनके पड़ोसी होते, आई मीन इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ चुबकोव, नॉट पड़ोसी नहीं होते, अगर आप चुबकोव की जगह पे होते, अगर आप नटालिया के फादर होते, तो आप नटालिया और लोमोव के झगड़े को कैसे आप सुलझाने की कोशिश करते। तो आपके लिए नीचे आंसर दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। 1 सेकेंड, या वेरी स्लोली। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमोव, लोमोव के कैरेक्टर को कुछ वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना है, जो कि 100 and 150 वर्ड्स में होना चाहिए। नंबर 5 है डिस्क्राइब हाउ चुबकोव गॉट नटालिया मैरिड विद लोमोव, क्या आप ये डिस्क्राइब कीजिए कि चुबकोव ने नटालिया को लोमोव से शादी कैसे कराई। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रिंग आउट द ह्यूमरस एलिमेंट इन द वन एक्ट प्ले द प्रपोजल, इस प्रपोजल के जितने भी ह्यूमरस फनी मोमेंट है उसे आपको बताना है। नंबर 7 है गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ नटालिया, जैसे कि आपने लोमोव के कैरेक्टर स्केच को लिखा है, वैसे ही आपको नटालिया के कैरेक्टर स्केच के बारे में आपको बताना होगा। डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोमोव एंड नटालिया, आपको डिटेल में नटालिया और लोमोव के फर्स्ट मीटिंग को क्या करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा। और इतना सब करने के बाद ये रहा आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। अगर आप इस टेस्ट को पास कर जाते हैं तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं यू आर डेड रेडी फॉर दिस चैप्टर, आप इस चैप्टर के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिर उसके बाद में दूसरा एक्सट्रैक्ट है, इसमें भी 4 क्वेश्चंस पूछे गए, फिर उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये 5 ठो दिया गया है, और फिर उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 3 ठो दिया गया है। तो अगर आप इन्हें कर ले रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो इस तरह से हमने द प्रपोजल के सभी क्वेश्चन आंसर को, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन आंसर थे, उन सभी क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में हमने देख लिया है। तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, इसको फैलाइएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आगे इसको कंटिन्यू कर सकूं। सो मिलते हैं हम लोग आपके टर्म 2 के किसी दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।